Hello and welcome back everyone to our very own YouTube channel Perceptron Career. हमने प्रीवियस वीडियो में वेक्टर्स चैप्टर के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए और फिर हमने एक वो वीडियो भी देखा है जिसमें वेक्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको लिस्ट डाउन करके दिए थे. फ्रॉम दिस वीडियो ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे जो कि मेट्रिसेस पे है. हम इस मेट्रिसेस चैप्टर का सेम पिछले तरीके से जैसे कि हमने पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, सो सिमिलरली हम मेट्रिसेस चैप्टर के लिए भी करेंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. इसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट नॉलेज की जरूरत नहीं है, तो कुछ कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं है, ये एक पूरा क्वेश्चन सोल्यूशन वीडियो है. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, why do we say matrices are linear transformation? Okay, a very good question and an interesting question. Okay, so directly हम solution पे जाते हैं. So अगर हम एक और बार क्वेश्चन पढ़ें और ये देखें कि हमसे क्या पूछा गया है. हमें पूछा गया है अगर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, उसको हम बेसिकली एक मैट्रिक्स को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कहते हैं. इसका ये मतलब है, अगर मैं क्वेश्चन को कॉन्टेक्स्ट में पुट करूं तो हमसे ये पूछा गया है बेसिकली कि अगर हमने एक वेक्टर को, एक यू वेक्टर को एक मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई किया है तो ऑब्वियसली विल गेट अ वेक्टर, राइट. अगर ये वेक्टर वन डायमेंशनल है तो विल गेट अ वन डी वेक्टर. ओके, सो इस केस में हम इस मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है ए, इसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्यों कहते हैं या व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. सो दिस इज द क्वेश्चन. सो इसका आंसर जो है वो सिंपल है. उस आंसर को समझने के लिए मैं आई विल जस्ट लाइक टू प्रेजेंट दिस. ओके, मैं क्या करूँगा, एक एग्जाम्पल लेंगे, हम एक वेक्टर लेंगे 2,3. ओके, ये वेक्टर है और जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो फॉर एग्जांपल हम 2,0, 0,1 लेंगे. ओके, तो ये 1 क्रॉस 2 है और ये 2 क्रॉस 2 है. अगर हम इसका आउटर प्रोडक्ट लेंगे तो हमें एक 1 क्रॉस 2 वेक्टर मिलेगा, राइट. तो ये जो वेक्टर होगा यू ए, जो हम मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमें आंसर मिलेगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, इट विल बी अ वेक्टर. और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 4,3. आप मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हो. बेसिकली 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 0 विच इज 4, एंड सिमिलरली 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 विच इज 3. सो अगर हम प्रीवियस वेक्टर को इस नए वेक्टर से कंपेयर करें तो इसका ये मतलब ये देखा जा सकता है कि जो x डायरेक्शन में है वो वैल्यू डबल हो गई है और y डायरेक्शन की वैल्यू सेम रही है. y डायरेक्शन की जो वैल्यू है वो सेम रही है और x डायरेक्शन की जो वैल्यू है वो डबल हो गई है, 2 से 4 हो गई है. और y डायरेक्शन की जो वैल्यू है वो 3 से 3 रही है. सो हम इस मल्टीप्लिकेशन से ये देख सकते हैं, जब भी हम कोई एक वेक्टर, ऑब्वियसली ये वेक्टर एक गिवन वेक्टर स्पेस में हो, अगर हम कोई भी एक वेक्टर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है हम वेक्टर स्पेस के ज्योमेट्री को चेंज कर रहे हैं. जो वेक्टर स्पेस पहले एक गिवन वेक्टर को 2,3 से दिखा रहा है वो दूसरे वेक्टर स्पेस में 4,3 से दिख रहा है. ये सेम वेक्टर है u, और ये u डैश अगर बोल दें इसको, ये वेक्टर्स तो सेम है बट दो डिफरेंट वेक्टर स्पेस में इसका रिप्रेजेंटेशन अलग है. सो दैट मीन्स जो हमारा मैट्रिक्स होता है वो वेक्टर स्पेस के ज्योमेट्री को ट्रांसफॉर्म करता है. सो अभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आपको एक वर्ड तो क्लियर आ गया होगा, वाई
द वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इज हियर, राइट। और अगर आप ज्योमेट्रिकली देखना चाहोगे तो आप ये देख सकते हो। अगर हमारा एक वेक्टर है, वेक्टर स्पेस है, ये एक स्क्वायर है, अगर हमने इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया इस डायरेक्शन में, राइट, तो ये ऐसा हो गया। फिर थोड़ा और रोटेट कर सकते हैं तो ये फिर ऐसा आ जाएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा। तो अगर जो वेक्टर इस स्पेस में ऐसा दिख रहा है, इस स्पेस में वो ऐसा दिखेगा, राइट, और इस स्पेस में वो ऐसा दिखेगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कभी भी हम एक वेक्टर को जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम उस वेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। बेसिकली अब वो वेक्टर किसी और वेक्टर स्पेस में है, तो वो वेक्टर तो सेम है बट उसका रिप्रेजेंटेशन अलग तरीके से होगा। वैसे ही डिफरेंट काइंड ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। रोटेट कर सकते हो आप एक वेक्टर स्पेस को, रिफ्लेक्ट कर सकते हो, स्केल कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, एंड बहुत ही, और आप वेक्टर स्पेस के डायमेंशंस को भी कम कर सकते हो, राइट। तो आप प्रोजेक्ट कर सकते हो और कुछ नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस भी कर सकते हो। सो दैट मीन्स हमें ट्रांसफॉर्मेशन का तो मतलब समझ में आ गया। सो मैट्रिक्स एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन है। एंड जो दूसरा वर्ड का मतलब है लीनियर। सो अगर हमको लीनियर समझना है तो हमें बेसिकली दो चीज समझनी पड़ेगी कि लीनियर होने के लिए क्या दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। जो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना, वो एडिटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और जो दूसरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो होमोजीनियस होना चाहिए। ये एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है और ये होमोजीनियस प्रॉपर्टी क्या है, ओके, हम अभी ये देखते हैं। सो जो एडिटिव प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अगर दो वेक्टर्स हैं x और y, ओके, दो वेक्टर्स हैं x और y, दो वेक्टर हैं x और y, और ये अभी गिवन वेक्टर स्पेस W में है, ओके। सो अगर हम x प्लस वाई वेक्टर को करें और हमें एक वेक्टर मिल रहा है z, और ये वेक्टर स्पेस W में V में है, अगर हमने इस वेक्टर स्पेस को एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करके एक नए वेक्टर स्पेस W में भेज दिया, देन डूइंग दिस ऑपरेशन ओवर देयर, तो वेक्टर स्पेस W में भी x वेक्टर का एक रिप्रेजेंटेशन होगा, राइट। x, just erase this, x वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होगा जिसको हम x डैश कह देते, y वेक्टर का भी एक रिप्रेजेंटेशन होगा y डैश, राइट। सो अगर हम x डैश प्लस y डैश करें और हमें एक z डैश मिल रहा है एक नए वेक्टर स्पेस W में आफ्टर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसका ये मतलब होना चाहिए कि ये जो z डैश है ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है z वेक्टर का v वेक्टर स्पेस में। सो बेसिकली जो वेक्टर्स एक इनिशियल वेक्टर स्पेस में जिसका एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन है, उसका भी रिप्रेजेंटेशन मैप होना चाहिए एग्जैक्टली एक नए वेक्टर स्पेस में। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। तो अगर ये प्रॉपर्टी सफाइज होती है हमारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, इसको एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो होमोजीनियस होनी चाहिए। जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है होमोजीनियस, ओके। तो होमोजीनियस वेक्टर प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमने एक वेक्टर को जैसे एक वेक्टर ले, फॉर एग्जांपल यू ले लो, एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया और उसका एक नया वेक्टर मिला हमें, स्केल्ड वेक्टर v, राइट। एक नया वेक्टर मिला v, या y ले लो क्योंकि हम v को वेक्टर स्पेस बोलेंगे।
हमने एक वेक्टर लिया u, उसको हमने एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया y, स्केलर से मल्टीप्लाई किया c, और हमें एक नया वेक्टर मिला स्केल्ड वेक्टर जो है y, और ये y अभी v वेक्टर स्पेस में है। ओके, अभी हमने क्या किया, ये सेम वेक्टर जो लीनियर ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर स्पेस है उसमें लेके गए, तो इस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन u डैश हो जाएगा, राइट? वेक्टर सेम रहेगा, रिप्रेजेंटेशन अलग हो जाएगा। और अगर हमने सेम एक स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई किया और हमें एक नया वेक्टर मिला y डैश, सो अब होमोजीनियस या होमोजीनिटी प्रॉपर्टी ये कहती है y और y डैश सिमिलर होनी चाहिए या मैप्ड होनी चाहिए। जो जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए y का एक नए वेक्टर स्पेस w में आफ्टर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो वो रिप्रेजेंटेशन y डैश होना चाहिए, क्योंकि y डैश हमें एक स्केलर मल्टीपल ऑफ u डैश मिल रहा है, u डैश से मिल रहा है, और जो u डैश है वो बेसिकली मैप्ड वेक्टर है u का, तो y भी मैप्ड होना चाहिए नए वेक्टर स्पेस में। तो ये होमोजीनियस प्रॉपर्टी होती है। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है, एडिटिव की और होमोजीनियस की, तो हम कहेंगे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ओके, सो हमने इस वीडियो में देखा कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसका डेफिनेशन क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? बेसिकली ज्योमेट्रिकल जो स्पेस है उसको चेंज कर रहे हैं। जो पहले एक स्पेस, एक ऐसी स्पेस थी, स्क्वायर स्पेस थी, उसको हमने रोटेट कर सकते हैं या उसको शेयर कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन होता है। और जो लीनियर का डेफिनेशन है वो दो प्रॉपर्टी फुलफिल होनी चाहिए। एक थी एडिटिव प्रॉपर्टी और जो दूसरी प्रॉपर्टी थी वो होमोजीनियस की थी। अगर ये दोनों चीजें हैं तो कहा जाता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और जब भी हम एक वेक्टर को एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सो वी एंड अप गेटिंग अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सारी चीजें उधर एप्लीकेबल होती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं ट्रांसफॉर्मेशन का, अगर एक देखें कि 3D ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का एग्जांपल देखें और इमेजेस में जाएं, तो आप ये देख सकते हो, राइट? यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स लिया है, इसको रोटेशन मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, और हमने एक ये ओल्ड वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो अब ये न्यू वेक्टर स्पेस में जाएगा और इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा। ओके, वैसे ही स्केलर मैट्रिक्स भी होते हैं या बहुत तरीके के होते हैं। जैसे हमने इस एग्जांपल में जो देखा था 2 क्रॉस, ये ये जो मैट्रिक्स देखा था ये बेसिकली एक स्केल कर रहा है इन एक्स डायरेक्शन। जो पहले वेक्टर स्पेस एक स्क्वायर था, ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है। अब न्यू वेक्टर स्पेस में ये एक्स डबल हो जाएगा लेकिन वाई सेम रहेगा, राइट? क्योंकि हमने ये वेक्टर यूज किया है एक्स डायरेक्शन के लिए और वाई डायरेक्शन के लिए हमने बेसिकली सेम रखा है। सो दैट इज व्हाई अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो आई होप ये मैं बहुत ही इन डेप्थ जाके मैंने आपको समझाया कि लीनियर, पहले हमने डिस्कस किया कि ट्रांसफॉर्मेशन किसको कहा जाता है, फिर हमने डिस्कस किया लीनियरिटी या लीनियर टर्म का मतलब क्या है, एंड फिर हमने उन दोनों को क्लब करके ये समझा कि मैट्रिक्स ये चीज कैसे कर रहा है। सो व्हेनेवर you multiply a vector by a matrix, it is called linear transformation because वेक्टर स्पेस का ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और इन जो एक ओल्ड और न्यू वेक्टर स्पेस है इसके बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप है। और वो लीनियर रिलेशनशिप कैसे आती है? वो एडिटिव और होमोजीनियस प्रॉपर्टीज को देख के आती है।
और अगर ये क्वेश्चन है बाय ओनली दीज टू प्रॉपर्टीज, एडिटिव और होमोजीनियस, तो अगर आप एकदम डेप्थ में आपने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है, तो वेक्टर्स का एक ही डेफिनेशन है, बहुत ही प्रिमिटिव या बहुत ही फंडामेंटल डेफिनेशन वेक्टर्स का ये है कि दे आर एनी एंटिटीज ऑन विच यू कैन परफॉर्म एडिटिव प्रॉपर्टी एंड होमोजीनियस प्रॉपर्टी। कोई भी एंटिटी अगर ये दो प्रॉपर्टी सफाइस कर रहे हैं तो दैट मीन्स इट इज अ वेक्टर। जनरली हम ज्योमेट्रिकल वेक्टर्स के सेंस में बात करते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, बट और भी टाइप के वेक्टर्स होते हैं, जैसे पॉलिनोमियल भी एक टाइप का वेक्टर है। अगर आप अपने साउंड डेटा को भी अगर आपने स्टेप फंक्शन में लिख दिया, वो भी एक टाइप का वेक्टर है। सो बहुत टाइप के वेक्टर्स होते हैं, बट जनरली हम ज्योमेट्रिकल वेक्टर्स को लेके समझते हैं क्योंकि वो बहुत इंट्यूटिव होता है समझने में। So I hope you understood the overall principle of linear transformation और matrix उसको कैसे represent करता है। I hope this video is clear and you got some idea of what is linear transformation. If you have any doubts, you can comment down below. And by this, we have solved the very first question of the matrix chapter. दूसरा question भी काफी easy है, तो हम वो next video में देखेंगे. So till then, bye bye, take care, and please do like the video if you enjoyed it and you got some knowledge out of it, and please do share it. Okay, bye bye.